आज की इस वीडियो में हम उस सुपर स्किल की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इस वीडियो में हम जानेंगे, सीखेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाना है। देखो, लो कॉन्फिडेंस की वजह से जो भी काम तुम्हारे अटके हुए हैं ना, वो अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सुपर पावर है जिससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टॉप करोगे, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिलेक्ट होगे, अगर स्पीच दे रहे हो तो पूरी ऑडियंस तालियां बजाएगी, अगर बिजनेस कर रहे हो तो करोड़ों कमाओगे, और अगर लाइफ के मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो तो सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हर फील्ड में काम आने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका असली मतलब क्या है? सीधे और सिंपल वर्ड्स में, आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा। भरोसा कि मैं यह कर सकता हूँ, भरोसा कि मैं कुछ भी ठीक कर सकता हूँ, भरोसा कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छे कपड़े पहन लो, परफ्यूम लगा लो, इंग्लिश बोलना सीख लो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। नो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं, असली खेल अंदर का है। रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। और आज मैं तुम्हें 5 मास्टरपीस तरीके देने वाला हूँ जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अल्टीमेट लेवल तक पहुँचा देंगे। पॉइंट नंबर 1, किसी एक फील्ड के बादशाह बनो। हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक फील्ड ऐसी चुननी है जिसमें तुम बाकियों को पीछे छोड़ सको। कोई भी फील्ड हो सकता है, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, कोडिंग, राइटिंग, जो भी तुम्हारा पैशन हो, बस उसे अपना सब कुछ बना लो। प्रैक्टिस करो, सीखो, उसमें मास्टर बनो। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो तो बाकी चीज़ों में कम नॉलेज की चिंता ही नहीं रहती। एग्जाम्पल देखो, सचिन तेंदुलकर, उन्हें क्रिकेट में महारत हासिल थी, तो क्या उन्हें पढ़ाई में फेल होने की चिंता थी? नो, क्योंकि वो जानते थे कि क्रिकेट में वो दुनिया के बेस्ट बन सकते हैं। तो अपना हिडन टैलेंट पहचानो और आज से, अभी से उस पर काम शुरू कर दो। जब तुम अपने फील्ड के मास्टर बन जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, गलतियां करने और असफल होने से मत डरिए। देखो भाई, क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसने कभी गलती ना की हो? क्या तुमने कभी ऐसा कोई काम किया है जिसमें तुमसे मिस्टेक नहीं हुई हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो या तो तुमने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया, या फिर तुम खुद से भी झूठ बोल रहे हो। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है। असली गुनाह यह है कि गलती करने के डर से कुछ नया करने की कोशिश ही मत करो। जो लोग गलतियों से डरते हैं वो कभी भी बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकते। जो लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, वो हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं। जो जितनी बार गिरता है वो उतनी ही बार संभलना सीखता है। जो जितनी बार हारता है वो उतनी ही बार जीतने के लिए और मजबूत बनता है। गलतियाँ क्यों ज़रूरी हैं? सोचो, अगर तुमने कभी साइकिल चलाने की कोशिश की होगी तो क्या पहली बार में तुम बिना गिरे सीधा चलाने लगे थे? बिल्कुल नहीं। तुम गिरे, चोट लगी, घुटने छिले, लेकिन तुमने हार नहीं मानी, बार बार ट्राई किया, और आखिर में तुम साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बन गए। यही ज़िंदगी का असली लेसन है। जिस काम में तुम बार बार फेल हो रहे हो, वही तुम्हें सिखा रहा है कि अगली बार कैसे सुधार करना है। फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ लेसन। जब तुम फेल होते हो तो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। एक, या तो तुम हार मानकर बैठ जाओ और ख़ुद को कमज़ोर मान लो। 2, या फिर तुम अपनी गलतियों से सीख कर और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। क्या दुनिया के महान लोग कभी फेल नहीं हुए? थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वह 8000 बार फेल हुआ था। अगर वो डर जाता तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना। इलन मस्क, जिसकी कई कंपनियां फेल हुईं, कई रॉकेट्स लॉन्चिंग में फेल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है। तुम फेल क्यों होते हो? क्योंकि तुम कुछ नया ट्राई कर रहे हो, क्योंकि तुम कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि तुम अपने लिए एक बड़ा सपना देख रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन तुमने फेल होने से डरना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि जब तुम फेल होते हो तो क्या करना चाहिए? एक, गलतियों को स्वीकार करो। मानो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करूँगा। 2, गलतियों से सीखो। जो गलती हुई है उसे दोबारा मत दोहराओ। 3, फिर से कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितनी बार गिरोगे उससे ज़्यादा बार उठने की हिम्मत रखो।
विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। क्यों डर रहे हो? क्या खो जाएगा? सोचो, अगर तुम किसी इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? अगर तुमने किसी स्पोर्ट्स में हार मान ली तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? अगर तुम्हारा कोई बिजनेस आइडिया काम नहीं किया तो क्या तुम कभी सफल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। अगर तुम एक बार फेल हुए तो अगली बार और ज़्यादा मेहनत करना। अगर तुम 10 बार फेल हुए तो 11वीं बार और ज़्यादा तैयारी करना। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती तब तक हार मानने का ऑप्शन ही नहीं है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर गलती तुम्हें नया सीखने का मौका देती है। हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। हर हार तुम्हें अगली बार जीत के लिए तैयार करती है। तो उठो, गिरो, फिर से उठो, फिर से गिरो, लेकिन हार मत मानो। गलतियाँ करो, लेकिन उनसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। यही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानते। विनर्स वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, विनर्स वो होते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने संघर्ष और अपने पास्ट अचीवमेंट्स को हमेशा याद रखो। देखो भाई, जिंदगी में जब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगे तो अपनी पुरानी जीतों को याद करना। याद करना वो दिन जब तुमने कोई ऐसा काम कर दिखाया था जो लोग कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस इंसान ने एक बार जीता है वो दोबारा भी जीत सकता है। अगर आज तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बस एक काम करो, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो। याद करो वो टाइम जब तुम पहली बार कुछ नया सीखे थे। याद करो वो मोमेंट जब तुमने खुद को साबित किया था। याद करो वो मेहनत जो तुमने अपनी पहली जीत के लिए की थी। भाई, अगर तुम एक बार जीत सकते हो तो दोबारा भी जीत सकते हो, और इस बार पहले से भी बेहतर। क्यों ज़रूरी है अपनी पुरानी जीतों को याद रखना? क्योंकि जब तुम अपनी पुरानी जीतों को याद करते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है, अगर मैं तब कर सकता था तो आज क्यों नहीं। कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता, जब तुम्हें लगता है कि शायद तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी पुरानी सफलताओं को याद करोगे तो तुम्हें खुद पर यकीन आ जाएगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी पिछली मेहनत, तुम्हारा पिछला संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने साइकिल चलाई थी? पहले गिरते थे, डरते थे, लेकिन फिर भी सीख गए। पहली बार तुमने किसी एग्ज़ाम में टॉप किया था, मेहनत की थी, रिवीजन किया था और रिज़ल्ट शानदार आया था। पहली बार तुमने किसी गेम में जीत हासिल की थी, उस दिन तुमने खुद पर कितना गर्व महसूस किया था। पहली बार तुमने स्टेज पर जाकर कुछ बोला था, डर था, लेकिन तुमने कर दिखाया। यही तुम्हारी असली जीत है, यही तुम्हारा असली कॉन्फिडेंस है। अगर तुमने एक बार कर दिखाया है तो इस बार भी कर सकते हो। अगर तुम पहले मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़े हो तो इस बार भी बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 4, जो चीज़ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करती है उसे बार बार करो। स्टेज फियर, लोगों से बात करने में दिक्कत, इंग्लिश बोलने में झिझक, तो इनसे भागने की जगह इन्हें बार बार करो। स्टेज पर जाने में डर लगता है, रोज़ प्रैक्टिस करो। पब्लिक स्पीकिंग में झिझक है, रोज़ शीशे के सामने बोलो। लोगों से बात करने में डर लगता है, हर दिन नए लोगों से बात करो। क्योंकि अगर बार बार किसी चीज़ को करोगे तो वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। पहले लोग इग्नोर करेंगे, फिर हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर तुम जीतोगे। पॉइंट नंबर 5, स्पेशल मौके के लिए स्पेशल तैयारी। कॉन्फिडेंस बिना तैयारी के नहीं आता। जब तुम्हें खुद को प्रूव करने का मौका मिले तो उसे मत छोड़ो। कोई एग्ज़ाम है, पूरी तैयारी करो। इंटरव्यू है, पहले से प्रैक्टिस करो। कंपटीशन है, खुद को 100% तैयार रखो। कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी तैयारी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। जब तुम तैयारी करके किसी फील्ड में उतरोगे तो सामने वाला तुम्हारे कॉन्फिडेंस से ही हार जाएगा। तैयारी ऐसी रखो कि हारने के बाद भी लोग तालियां बजाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, प्रैक्टिस और पेशेंस से बिल्ड होता है। तो जल्दी से 5 मास्टर पॉइंट्स को जानते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इन्हें याद रखना। नंबर 1, किसी एक फील्ड के बादशाह बनो। नंबर 2, गलतियों से मत डरो। नंबर 3, अपने संघर्ष और अचीवमेंट्स को याद रखो। नंबर 4, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराता है, उसे बार बार करो। नंबर 5, स्पेशल मौक़ों पर स्पेशल तैयारी करो। अब इस वीडियो को बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि टाइम की कमी है। इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट करो कि यस, आई एम रेडी।
क्योंकि कॉन्फिडेंस कमाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।